हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट आयोग के द्वारा दे दिया गया है, जो कि 17 दिसंबर को निर्धारित की गई है। ये देखते हुए हम आप लोगों के लिए द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 30। तो दोस्तों, इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस हमारे सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेट नंबर 1 को। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 22 मई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडरों पर रखा गया, इसमें से कौन सा स्कंदित नहीं होगा? ध्यान रखिएगा, जो रक्त सीरम होता है वह स्कंदित नहीं होता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त सीरम। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है, तो ये कब होती है सबसे निम्नतम दूरी पर? तो ये जनवरी के महीने में होती है। और जनवरी में भी कब? तो ये 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पे होती है। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ते के का अनुपात 21:16 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकेल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर सिर्फ हम बता देते हैं, बाकी मैथ आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है जिसमें उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होती है? जो आदमी फास्टिंग में रहता है, उपवास में रहता है, उसके बॉडी में किस चीज़ की कमी होती है? यानी कि उसके मूत्र में जो है वो उसमें किसकी कमी होती है? तो ध्यान रखिएगा, कैरोटीन की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कौन सा नहीं है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो सिलवासा जो है वो उष्ण कटिबंधीय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलवास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंगुला धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे व्यस्ततम नहर कौन सा है? तो वो कील नहर है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.40। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार की श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी ऐसा करती है, जो कि श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम तीनों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो सबसे ज़्यादा पानी संजोए रखने वाली मिट्टी है चिकनी मिट्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है? सल्फर यौगिक की वजह से लहसुन का गंध होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग
पशुओं का प्रजनन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऊर्जा का भाग है 1 से 2% भाग ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन और एक्राइलिक ये चारों के चारों सिंथेटिक फाइबर हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधे और उसके खाद्यान्न भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलू मूल नहीं है, ये जड़ है। इसका सही आंसर आलू तना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा है, यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। ये WBC का काम है। और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षण बल। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। अगला क्वेश्चन है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? तो कणों के द्वारा होने वाले हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओजोन, क्लोरामीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड ये तीनों का प्रयोग होता है जल से जीवाणु को मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि इसकी प्रकाश एक वर्णीय होती है और पानी की बूंदें पड़ने पर यह विभक्त नहीं होती है। इसका जो इस प्रकाश का जो पानी की बूंद गुजरने पर यह प्रकाश विभक्त अपना रास्ता नहीं बदलती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका रंग पूछे तो हल्का पीला रंग का होता है यह। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसार के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन मंडलीय तरंगों का। अगला क्वेश्चन है, पानी में अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? यानी जो शराब पीकर
गाड़ी चलाता है उसका श्वसन परीक्षण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, दूध को निम्न विधि के से एक रूप यानी होमोजेनाइज किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेड स्क्वायर की। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने कह रहा है। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपर सतलज नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1 और 4, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैदिक धर्म को वो नहीं मानते थे और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो ये 5वीं मंजिल का जो निर्माण है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर पूछे कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखी गई थी, लेकिन पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। 5वीं मंजिल जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी सही है, खानवा का युद्ध 1527 सही है, घाघरा का युद्ध 1529 सही है, चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं है, ये 1528 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा। वंदे मातरम की संस्थापक मैडम भीखाजी कामा थी। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हम आंसर बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे जनता सरकार बनाती है, यह लोकतंत्रात्मक है। तो ये पूछ रहा है इसका अर्थ क्या है, भारत एक गणतंत्रात्मक है, तो यह वंशानुगत नहीं है, ये इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 24, जो कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो वास्तविक एवं लोकप्रिय नहीं, औपचारिक और विधिक ये है, राजनीतिक और नाम मात्र ये भी नहीं है, संवैधानिक और नाम मात्र ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आप देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो यह 4 माह तक रोक सकती है विधान परिषद के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 14 जो कि अनुच्छेद 14 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार है, हाँ ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 74 ये मंत्रिमंडल का गठन। अनुच्छेद 368 ये संशोधन प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है भारत की अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो रोलिंग प्लान का सुझाव डी मिर्डल द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जी मिर्डल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत है, ये गरीबी रेखा किसके द्वारा जारी किया गया था? तो तेंदुलकर समिति के तहत सिफारिश पर ये गरीबी रेखा निर्धारित किया गया था। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का कितना प्रतिशत है? तो यह 21.9% के लगभग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास समय जमा, इसमें से कौन भारत में व्यापक धन में शामिल है? व्यापक धन में शामिल है कौन सा है? तो ये तीनों के तीनों शामिल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तन करके देने की अनुमति है। रुपए की परिवर्तनता का तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो ब्रेक इवन बिंदु वह स्थिति है जिसमें ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। जितना इन्वेस्ट किया जाता है उतना ही प्रॉफिट होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेल में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रग्बी फुटबॉल में। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो एनपीए का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग
एसेट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट्स खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? यानी पूछ रहा है रमन इफेक्ट्स खोज जो जब खोज किया गया था तो उस दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया था, तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सा पूछ रहा है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजराती भाषा में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित ट्रायल पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो इसे दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम में रखा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसे बनवाया किसने था? तो इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंट हैरियट का छवि है 20 रुपए के नोट पे। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी मैथ से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बिहार के रोहतास में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कटौतियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये 50% की आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस के कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1861 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? तो नानकिंग की संधि चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तेल का जो एक बैरल है वो लगभग 159 लीटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसे प्रकाश प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो ये मत्स्य उद्योग के लिए जैव चिप का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया था? तो यह भारत रत्न को दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा युग्म सत्य है? तो सलमान रुश्दी, फ्यूरी जो है ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर मैक्यावर एवं पेज के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह क्या है? तो उसे हम संघर्ष कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहरीकरण का स्तर। मानव विकास सूचकांक का संकेत शहरीकरण का स्तर नहीं है, नहीं ही पूछ रहा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, शिक्षा और आयु संभाविता के तीनों मानव विकास सूचकांक का संकेत है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्मण सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्मण सेन जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले सहकारी से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका शिलान्यास गुजरात में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो यह ब्रिटेन को दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन सत्य होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम जो थी 2023 की वह थी लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो यह भारत के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता 23वीं संघाई सहयोग संगठन की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जर्मनी बर्लिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेटा हो जाएगा। मेटा फेसबुक का ही दूसरा नाम है मेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच किसान गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो विश्व बैंक ने सीन मर्फी को इसका अध्यक्ष बनाया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सीन मर्फी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? तो लूना 25 चंद्रयान रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में
भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंक चौथी रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो जारी किया जाता है सैन्य व्यवस्था, उसमें चौथा रैंक रहा है। अगला क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5वां जो आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो यह किसके द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो जेट विंग्स एयरवेज के द्वारा हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत कितना घोषित की गई है? तो मूंग की जो कीमत है वह 8,558 रुपये निर्धारित की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 में कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो यह केरल के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुबोध कुमार सिंह हो जाएगा। तो गाइज, हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।